जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई न्यूज़ वेबसाइट को सर्फ करते हैं तो क्या आप हर एक न्यूज़ को पढ़ते हैं? मेरा मतलब है, क्या आप हर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं? जाहिर है, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जिसकी हम सिर्फ हेडिंग देखते हैं और जो उसके साथ फोटो होती है, जो पिक्चराइजेशन होती है, उसको देखकर एक अंदाजा लगा लेते हैं कि न्यूज़ किस बारे में होगी, और हम उस न्यूज़ को पूरा नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ हेडिंग से और उसकी फोटो से ही हम समझ जाते हैं कि न्यूज़ क्या कह रही है। और आपकी इसी मासूमियत का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है हमारी मीडिया, आपकी इसी मासूमियत का। इस वीडियो में मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैला रहा हूं, सिर्फ सच दिखा रहा हूं कि किस तरह से मीडिया अपने रीडर्स को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करती है और किस तरह से वो खुद खबरों को कैमरलाइज करती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये एक न्यूज़ है जिसमें लिखा है कि तांत्रिक को जेल हुई है 7 माइनर्स को रेप करने के लिए। फोटो में एक हिंदू साधु का स्केच बना हुआ है, लेकिन जब आप इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेपिस्ट का नाम मेहंदी शेख है। एक और न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ कह रही है कि एक तांत्रिक को अरेस्ट किया गया है 3 माइनर्स के रेप केस में। लेकिन जब आप इस न्यूज़ के डिटेल में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्यूज्ड का नाम जावेद नादिम है। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है गुड़गांव में एक तांत्रिक रेप केस में अरेस्ट हुआ, और जब आप इसकी डिटेल में भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक्यूज्ड का नाम दीन मोहम्मद है। अब आप सोच रहे होंगे शायद ये एरर्स होंगे, शायद ये गलती से हो गया होगा। तो क्या इतने सारे एरर्स हो सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए? इन सभी एरर्स का एक पैटर्न भी है। और मुझे लगता है रेप तो शायद रेप ही होता है, चाहे वो कोई भी पर्सन करे। तो हेडिंग कुछ और है, डिटेल में कुछ और है, स्केच फोटो किसी और का है। किस लिए? कभी कभी जब लोग इन इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्ट्स को विरोध करते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये बहुत चालाकी से रिपोर्ट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि इस रिपोर्ट में ये देखिए, इस रिपोर्ट में पहले ये फोटो था, और जब बहुत सारे लोगों ने और मैंने भी इसका अपोज किया तो फोटो चेंज हो गया, और मीडिया ने इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन, कोई अपॉलॉजी, कुछ भी नहीं किया। लेकिन इन सब चीजों से क्या होता है, काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। बहुत सारे लोग यही सब पढ़ के मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ वेबसाइट तक ही होता है, वेबसाइट तक ही सीमित है। जी नहीं, ये वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है, ये अखबारों में भी होता है। आपके सामने एक हिंदी न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हुआ है 7 लड़कियों से रेप में बाबा को उम्र कैद, और फोटो में एक साधु का स्केच बना हुआ है। लेकिन जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेपिस्ट का नाम काशिम शेख है। और ये देखिए, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसमें ये लिखा हुआ है स्वामी बुक्ड फॉर रेप ऑफ वुमेन एंड डॉटर, और इनका नाम है अकमल अली। सही बताऊं, इन सब मिस रिपोर्ट्स के चक्कर में मुझे भी कभी कभी ट्विटर पे या फेसबुक पे जब मैं कोई ट्वीट्स करता हूं तो मुझे स्पेसिफिकली नाम मेंशन करने पड़ते हैं, एक्यूज्ड के, रेपिस्ट के, क्योंकि इतना कुछ ऐसे जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये केसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे मिस रिपोर्ट्स मैंने काफी ज्यादा देखे हैं।
तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मीडिया ऐसा क्यों करती है। या तो उनको डर लगता है और या फिर उनका कोई एजेंडा है। मुझे लगता है इनका कोई एजेंडा है, क्योंकि मैंने आज तक इसका कोई उल्टा केस नहीं देखा। मतलब कि किसी हिंदू ने कोई क्राइम किया हो या रेप किया हो और उसको दूसरी कम्युनिटी का पर्सन बता दिया गया हो, बना दिया हो, ऐसा मैंने कोई भी केस नहीं देखा है। शायद इसी को हम फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ मीडिया कहते हैं। आप हमेशा किसी भी न्यूज की हेडिंग पे या उसकी फोटो पे ना जाएं, उस न्यूज को पूरा पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। बहुत बार जो आपको दिखाया जा रहा होता है वो वैसा नहीं होता है, सच कुछ और होता है, आपको दिखाया कुछ और आता है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ।